ये छात्रों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 आपका दिया गया है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। माना कि y बराबर cos x की घात क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। इसे हम y बराबर इसलिए मानते हैं क्योंकि यह एक हमारा फलन दिया गया है और फलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, y से। तो इसलिए माना कि y बराबर cos x की घात क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, y का क्या हो जाएगा, dy अपान dx हो जाएगा बराबर। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या है, दो टर्म अलग अलग गुणे में है। तो जब दो टर्म दोस्तों आपस में अलग अलग गुणे में हो तो आपका ये सूत्र प्रयोग किया जाएगा, d अपान डी एक्स यू इंटू वी बराबर यू डी वी अपान डी एक्स प्लस वी डी यू अपान डी एक्स। ये हमेशा ध्यान में रखे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे u और इसको हम क्या मान लेंगे v। तो हमारा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले u लिखेंगे तो u हमारा क्या है, ये है। तो लिखेंगे cos x की घात क्यूब, फिर हमारा क्या हो जाएगा d अपान डी एक्स हो जाएगा। v लिखेंगे तो v हमारा क्या है, साइन स्क्वायर x की घात 5। अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, वी डी यू अपान डी एक्स। तो सबसे पहले v लिखेंगे तो v आपका दिया गया है साइन स्क्वायर x की घात 5। अब हमें क्या लिखना है, d अपान डी एक्स किसका करना है, u का। तो u का करेंगे तो d अपान डी एक्स, u आपका क्या दिया गया है, cos x की घात क्यूब, यानी d अपान डी एक्स लिखा है। इसके बाद जो संख्या लिखी है उसका आपको क्या करना है, अवकलन करते जाते रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बराबर cos x की घात क्यूब को ऐसे लिखा रहने देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 2 है यानी साइन क्या है, स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर जब हम स्क्वायर वाला का अवकलन करेंगे तो हमने क्या बताया, x की घात n का क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगी और इस n में से 1 घट जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो इसमें से क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा यानी साइन बचेगा। x की घात क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, साइन स्क्वायर का किया तो हमारा क्या है, साइन x की घात 5 आया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पूरे साइन x की घात 5 का करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स और यहाँ पर क्या करेंगे, साइन x की घात 5 का करेंगे प्लस। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर x की घात 5 को इसी तरह लिखा रहने देंगे और यहाँ पर d अपान डी एक्स किसका करना है, cos x क्यूब का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसका किसका करेंगे, cos x का। तो cos x हमारा क्या है, cos x का जो d अपान डी एक्स होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, माइनस का साइन x। तो लिखेंगे इंटू माइनस का साइन x की घात क्या है, क्यूब है। अब हमने क्या किया, इसका cos x क्यूब का किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, d अपान डी एक्स यानी श्रृंखला चयन नियम इसे कहते हैं, x क्यूब का अवकलन करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, cos x क्यूब को हम cos x क्यूब लिखा रहने देंगे इंटू टू साइन x की पावर कितना है, 5। तो इसको एज इट इज उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें किसका करना है, साइन x की घात क्यूब का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, साइन x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, cos x। तो लिखेंगे इंटू cos x की घात 5 और यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, साइन x का किया, यानी थोड़ी देर के लिए इसको x माना तो साइन x का किया तो क्या है, cos x आ गया। लेकिन अब हमें दोस्तों क्या करना है, इस x की घात 5 का करना है। तो लिखेंगे d अपान डी एक्स इंटू एक्स की घात 5 प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर
एक्स की घात 5 और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये दोस्तों प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये संख्याएं गुणे में है और प्लस और माइनस की गुणा होगी तो हमारी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो हमारा इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स का घात क्यूब। अब डी अपान डी एक्स कर किसका करना है एक्स क्यूब का, तो एक्स हमने बताया था यन वाला, तो यन आगे आ जाएगा यानी इंटू 3 आगे आ जाएगा और एक्स की इसमें से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कॉस एक्स की घात क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की घात 5 इंटू कॉस एक्स की घात 5 और इंटू एक्स की घात 5 का जो अवकलन होगा वो क्या होगा 5 आगे आ जाएगा और इंटू एक्स की घात 5 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा 4 माइनस का। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू साइन एक्स क्यूब और इंटू 3x²। अब इसको हम सजाकर लिखेंगे यानी सबसे बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी घात। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये क्या है इसके गुणे में यानी सभी इसके क्या है गुणे में है, तो 2 की गुणा यहाँ पर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एक्स की घात कितना है 4 है। अब ये इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे लिखेंगे साइन एक्स की घात 5 इंटू कॉस एक्स की घात क्या हो जाएगा 5 इंटू कॉस एक्स की घात क्यूब कॉस एक्स की घात क्यूब। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों साइन यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे 3x की घात 2, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और फिर यहाँ पर इंटू साइन एक्स क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका अवश्य रिप्लाई देंगे। वीडियो अगर दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। अगर आप पिछला क्लास से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर हमने हर एक क्वेश्चन वाइज हर एक प्रश्नावली की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर आप आसानी से स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।